गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है पंचायती राज व्यवस्था। इसमें हमने इससे पहले किया था पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है या क्या क्या विशेषता है, तो वो हमने इससे पहले जो हमारा पार्ट था उसमें कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पंचायती राज व्यवस्था की पंचायती राज व्यवस्था की पंचायती राज व्यवस्था की समस्या, ठीक है, या फिर आप ले सकते हो इसमें दोष। क्या क्या समस्याएं आती है या कौन कौन से इसमें दोष पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में लागू करना बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी देखा जाए तो भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को 3 सत्रों में 4 सत्रों में अपनाया गया है भारत के अंदर। तो अगर हम बात करें कौन कौन सी समस्या है, तो इसमें 1 नंबर समस्या हमारे सामने आती है अगर देखा जाए तो है शिक्षा। अब देखा जाए तो भारतीय लोग हैं वो ज़्यादातर अशिक्षित है, और जो पंचायती राज व्यवस्था में किस प्रकार भाग लेना है, किस प्रकार इस व्यवस्था में अपना मत का सही उपयोग करना है, ये सारी जो बातें होती है ये शिक्षा से संबंधित है। परंतु भारतीय जो नागरिक है उसमें देखा जाए तो लगभग अनपढ़ता ज़्यादा है। अनपढ़ता के कारण क्या होता है, सही से वो अपना न तो कैंडिडेट को चुन पाते हैं और न ही अपने मत का सही उपयोग कर पाते हैं। इसके बाद में देखा जाए नंबर 2 में तो हम ले सकते हैं गरीबी। अब भारतीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या गरीबी है। गरीबी के कारण लोग क्या करते हैं, अपना मत का सही उपयोग नहीं करते, वो क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, ठीक है, और उसके बदले में पैसे ले लेते हैं। तो पैसे लेने से क्या है, सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं होगा, सही कैंडिडेट नहीं चुना जाएगा तो वो सही विकास कार्य भी नहीं कर पाएगा। तो गरीबी भी कहीं ना कहीं भारतीय जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें लागू करने में एक अहम जो रुड़ा है उसका काम करती है। नंबर 3 पर देखें तो सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता है ये होती है धर्म मजहब के नाम पर। सांप्रदायिकता क्या होती है, धर्म के नाम पर वोट मांगना, ठीक है, तो या फिर जाति के आधार पर वोट मांगना। तो इस प्रकार की गुटबाजी है वो चलती रहती है भारतीय समाज के अंदर, क्योंकि भारत एक बहुभाषी देश भी है और देखा जाए तो अनेक धर्मों का मानने वाला देश भी है। तो इसलिए जो सांप्रदायिकता है ये भी भारतीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि धर्म के नाम पर जब कोई पार्टी या कोई कैंडिडेट वोट मांगता है तो फिर जिस क्षेत्र में जिस धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ ऑटोमेटिक जो कैंडिडेट होता है वो चुना जाता है, तो वो सही से विकास कार्य नहीं करेगा। वो यानी संपूर्ण जो सभी का जो विकास कार्य होना चाहिए नहीं करेगा, वो अपने जाति और धर्म के लोगों का ही कार्य करेगा जिस जाति ने उसको चुना है। उसके बाद में देखा जाए 4 नंबर पर तो हम ले सकते हैं गुटबंदी। अब गुटबंदी में क्या होता है, देखा जाए तो भारत के अंदर बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत सारे दल पाए जाते हैं, जैसे बीजेपी हो गया, जेजेपी हो गया, इंडियन नेशनल लोकदल हो गया, INLD, ठीक है। इस प्रकार देखा जाए तो कांग्रेस हो गया, बहुत सारे दल हैं। तो ये क्या करते हैं, जब भी कोई पंचायती राज व्यवस्था में कोई चुनावी प्रक्रिया होती है, कोई चुनाव होने वाला होता है, तो ये पार्टियां जाकर वोट मांगती है और अपने ही कैंडिडेट उम्मीदवार में अपने पार्टी के जो उम्मीदवार है वो पार्टी मैदान में उतारती है। तो जिससे क्या होता है, लोगों का एक गुट या समूह बन जाता है। समूह बनने से क्या होता है, वहाँ एक जो सही उम्मीदवार का चुनाव करना चाहिए उस गांव या ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पढ़े लिखे एक समझदार व्यक्ति का, एक अनुभवी व्यक्ति का, उसका चुनाव न होकर एक इस प्रकार के नेता का चुनाव हो जाता है जो भी गुट भारी पड़ता है वो अपना जीत
दर्ज कर लेता है और कैंडिडेट। इसके बाद में देखा जाए तो 5 नंबर पर हम ले सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था में गरीबी हो गया धन का अभाव। स्वाभाविक है, कितना बड़ा देश है, इसमें चुनाव की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है। तो भारत जैसे विकासशील देश में इतना पंचायती राज व्यवस्था में धन खर्च करना एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो क्या होता है, या तो सही से चुनाव करवाने के लिए संसाधन नहीं पहुंच पाते, जिस जगह पर पहुंच गए हैं तो वहाँ पर सही से जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सही ईमानदार नहीं होते और बहुत बड़ा घोटाला कर जाते हैं, जिससे जो पंचायती राज व्यवस्था में एक पारदर्शिता होनी चाहिए, एक सही कैंडिडेट का चुनाव होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण उस गांव और क्षेत्र का विकास है वो भी फिर आगे सही से सुचारू रूप से नहीं हो पाता। 5 नंबर पर देखा जाए तो अयोग्य और लापरवाही कर्मचारी। अब जो भी पंचायती राज व्यवस्था के जो चुनाव करवाने वाले कर्मचारी होते हैं या जो चुने जाते हैं वो क्या होते हैं, अयोग्य होते हैं, अनपढ़ होते हैं, इतना ज्ञान नहीं होता, इतना अनुभव नहीं होता इस व्यवस्था के बारे में। और देखा जाए तो जो कर्मचारी होते हैं, कुछ कर्मचारी होते हैं वो लापरवाह होते हैं, तो जिसकी वजह से सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं हो पाता। अगर चुनाव हो गया है तो वो सही तरीके से कैंडिडेट है वो चुना गया है, वो या तो फिर अशिक्षित है या फिर अनुभवी है। जिसको अनुभव नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य वो पूर्ण रूप से संपन्न नहीं कर पाएगा। तो इसके बाद में अगर देखा जाए तो 7 नंबर पर चुनावों का समय पर न होना। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि पंचायती राज व्यवस्था को 5 वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो 5 वर्ष के बाद में, 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद में भी कुछ पंचायती राज व्यवस्था के जो पंच चुने जाते हैं, मेंबर चुने जाते हैं, वो 5 वर्ष से ज़्यादा तक अपना कार्यकाल संभालते हैं, या फिर किसी ने त्यागपत्र दे दिया या किसी ने इस्तीफा दे दिया है तो वो चुनाव फिर समय पर नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी समस्या आती है। ये क्यों आती है? क्योंकि भारत जो देश है वो बहुत बड़ा देश है, अगर देखा जाए तो बहुत सारी जनसंख्या है, तो उसकी मतदाता सूची तैयार करना या फिर नए वोटर है उनको इस सूची में जोड़ना, उनको वोट या मत डालने का अधिकार प्राप्त करना, तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं होती है, जिसके कारण चुनाव है वो 5 वर्ष निकल जाने के बाद में भी कुछ पंचायतों के चुनाव है वो हो पाते हैं। तो सही समय पर चुनाव न होना भी सबसे बड़ी समस्या आती है। अगर नंबर 8 पर देखा जाए तो हमारा आएगा इसमें राजनीतिक दलों का अनुचित हस्तक्षेप। यानी राजनीतिक दल होते हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल है भारत के अंदर, तो इन दलों का भी पंचायती राज व्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा हाथ देखा गया है। ये क्या करते हैं, राजनीतिक दल के नेता होते हैं, बड़े बड़े MP MLA, ये पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव प्रचार के लिए, अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए अपने नेता है या अन्य प्रकार के कैंडिडेट है उनकी ड्यूटियाँ लगाते हैं, और जिससे क्या होता है, जो मतदाता होता है, आम मतदाता, वो घबरा जाता है, या फिर अनपढ़ जो व्यक्ति होता है उसको गुमराह करके सही से अपने मत का प्रयोग नहीं करने दिया जाता। तो जिसके कारण क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था में एक अयोग्य कर्मचारी या फिर एक अनपढ़ कर्मचारी या फिर इस प्रकार का कर्मचारी जो गांव के विकास कार्य के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, ऐसा चुनाव कर लिया हो जाता है। तो इस पार्टियों का जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो भी एक पंचायती राज व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके बाद में अगर 9 नंबर पर देखा जाए तो हम ले सकते हैं यहाँ पर ग्राम सभा का प्रभावकारी न होना। अब जो ग्राम सभा चुनी गई है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसी गांव के अंदर, तो वो ग्राम सभा है वो अपने गांव
या अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ फैसले ले सकती है, अपना मीटिंग बिठाकर या कुछ इस प्रकार का कानून बनाकर कि गांव में जो विकास की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार रहेगी, इस प्रकार सरकारी संसाधनों का उपयोग किया जाएगा, इस प्रकार शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। परंतु ये सब कुछ न होकर जो सरपंच या मेंबर चुने जाते हैं वो 5 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कागज़ों में लिखे जाते हैं भी ये सरपंच चुना गया है, ये मेंबर चुना गया है, कोई काम नहीं करते। और इसकी वजह से क्या होता है, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें जो कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं वो रह जाती है, और लोगों का जो ग्रामीण स्तर पर जो विकास होना चाहिए वो संपूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। तो लगभग देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था में ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो भारतीय पंचायती राज व्यवस्था में देखने को मिलती है।